नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सरकार के कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को बस ये बताने की जरूरत है कि वो किस तरह का खाना बेच रहे हैं। दुकानदारों को ये बताना होगा कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। साथ ही नेम प्लेट केस की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। बता दें कि एक एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने राज्य सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस फैसले पर सुनवाई की। यूपी उत्तराखंड में कावड़ मार्ग की दुकानों के बाहर दुकानदारों के नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पार्टी की माने तो फैसला जनता के हित में है और दुकान के बाहर नाम लिखाकर सरकार समाज में भेदभाव पैदा करना चाहती थी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि एमपी सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया था और कांग्रेस के नेता समाज को बांटने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब बहस की गुंजाइश कहाँ बचती है? वो तो हमारे देश में अंतिम निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, उसके अनुसार सब लोग चलेंगे। देखिए, ये फैसला किसी ने इसको ठीक से एनालाइज नहीं किया। ये दलित वर्ग के खिलाफ है कि मध्य प्रदेश में किसी भी इस तरह के विषय पर विचार नहीं है और ना ही कोई आदेश जारी हुआ है। हम सबकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए, निश्चित तौर पर उस पर सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि ये भ्रम फैलाने का काम जो विपक्ष कर रहा है और विपक्षी नेता कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शांति भंग हो और जो उनकी राजनीति जिस प्रकार से करते आए हैं तुष्टिकरण की, वो कामयाब हो। मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं। मंत्री पद से नागर सिंह चौहान इस्तीफा दे सकते हैं। रामनिवास रावत को विभाग देने से नाराज हैं नागर सिंह चौहान। पहले नागर सिंह चौहान के पास था वन और पर्यावरण विभाग और अब रामनिवास रावत को यह विभाग सौंप दिया गया है। ऐसे में नागर सिंह चौहान नाराज हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जल्द ही वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो नागर सिंह चौहान की नाराजगी खबरों पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का नाम भारतीय कांग्रेस पार्टी कर देना चाहिए। आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं और विकास की बात करना छोड़कर वो अपनी जेब भरने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी कर देना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के लोग अगर जाएंगे और लगातार उनको मंत्री पद पे नवाजा जाएगा, तो कहीं न कहीं इन घटनाएं होने की संभावनाएं तो थी। जो वातावरण होना चाहिए वो वातावरण है नहीं। एक तरफ लगातार कर्ज सरकार लेती जा रही है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, किसानों की दुर्गति है, लेकिन लड़ाई मंत्री पदों के लिए हो रही है, क्योंकि सबको अपनी जेबों से भरने का मतलब रह गया है। प्रदेश हित की बात कोई नहीं कर रहा है, सबको अपने हित की चिंता है और कहीं ना कहीं सभी लोग अपने हित साधने में लगे हुए हैं। आज बात उस 58 साल पुराने फैसले की जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने हटा दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को केंद्र की मोदी सरकार ने हटा दिया है। एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मियों के आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगा बैन हटा लिया गया है।
तो सरकार ने 58 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने यह आदेश जारी करते हुए इस प्रतिबंध को हटा लिया है। पिछली केंद्र सरकारों ने 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया है जिसमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की गति शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। वहीं आरएसएस से प्रतिबंध हटाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कर्मचारियों को आरएसएस की और बीजेपी की जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाने का एक जरिया नहीं ढूंढा है। पर मैं समझता हूं कि कर्मचारी खुद जो इन सब चीज़ों को समझते हैं और कर्मचारी से इंटेलिजेंट कोई मैं समझता हूँ वर्किंग क्लास नहीं, तो वो खुद ही इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इस सरकारें आती जाती रहती हैं। इसलिए कोई भी कर्मचारी संघ में की शाखा में जाकर अपने आप को टाइप नहीं करेगा। तो पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने फैसले का स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस के आरोप पर कहा कि यह आदेश का दुराग्रह ही था जिसे अब खत्म कर दिया गया है। साथ ही कांग्रेस के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यह आदेश पूरे देश के लिए जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, इसीलिए कोई सेकेंड थॉट ना रखे। देश से कानून बना है और मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था। मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस का दुराग्रह था, उसी का ही ये आदेश था और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूं। इंदौर के युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। आश्रम में 6 नहीं बल्कि 10 बच्चों की मौत हुई। 4 बच्चों के शव बिना पोस्टमार्टम के परिवार वालों को सौंप दिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद इंदौर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। आश्रम की संचालिका अनीता शर्मा को हटाया गया है। अध्यक्ष और सचिव भी पद से हटाए गए हैं। जांच रिपोर्ट में कई गड़बड़ी सामने आई। आश्रम में फंड की जानकारी भी छिपाई गई थी। गंदगी और खराब पानी पीने से 89 बच्चे बीमार हुए थे। पीएमओ ने घटना की जानकारी मांगी थी। देखिए, युग पुरुष धाम में जो हम लोगों ने सौकॉन नोटिस जारी किया है उसमें संस्था का जवाब आया है और इसके अलावा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो हम लोगों ने गठित करी थी, उस जांच कमेटी की अंतिम जो रिपोर्ट है वो भी प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट में निश्चित रूप से ये बिंदु आए हैं कि कहीं न कहीं संस्था के द्वारा लापरवाही करी गई है और रखरखाव से संबंधित कुछ बिंदु भी उठाए गए हैं और इसके साथ साथ जो डेथ्स हैं, टोटल डेथ्स जो है वो 10 हुई हैं। जो घटना जिस समय हुई है, अगर उसके पिछले 4-5 दिनों की बात करें, कुछ जो डेड बॉडीज थी उनको बिना पीएम के ही परिजनों को सौंपने की बात भी रिपोर्ट में आई है। तो निश्चित रूप से ये काफी गंभीर चीजें हैं। वहीं कोरबा में 8 युवकों ने बस में लूट हुई है। बाइक से आए 8 युवकों ने लूटपाट की है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर से लूटपाट की गई है। 4000 रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए। चांपा से कोरबा आ रही थी बस जिसमें लूटपाट की गई। उर्गा बरबसपुर पुलिया के पास की वारदात है। ब्रेकर कहाँ है? चल गोलो, गाड़ी ब्रेक कर दिया है गोलो। चल गोलो, गाड़ी ब्रेक कर, चल थाना घुमा चल घुमा।
दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में हो रही लगातार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। घर का चूल्हा भीग जाने की वजह से ग्रामीण खाना नहीं बना पा रहे हैं, जिससे नाराज लोगों ने किरंदुल मेन रोड को जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर यातायात को बहाल कराया। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैं इस वक्त किरंदुल में मौजूद हूँ, लौ नगरी किरंदुल। कल यहाँ एनएमडीसी का C11 का जो डैम फूट गया था, जिससे डैम के फूटने से यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है और यहाँ बहुत सारे लोग गुस्सा है, लोग एनएमडीसी से गुस्सा है। लोग यहाँ देख, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं कि ये पूरा रोड को जाम कर दिया गया है। इस रोड को जो एनएमडीसी की भारी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ जो पब्लिक है जो यहाँ इकट्ठी हुई है बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आइए हम कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि एनएमडीसी के ने इस आपदा पे क्या व्यवस्था किया है पब्लिक के लिए। आप बताएं कि एनएमडीसी आपदा जो हुआ है उसमें क्या व्यवस्था किया है। अभी देखिए कल से यहाँ पानी गिर रहा है, बच्चे लोगों के बह गए, यहाँ से गाय लोगों बह गए, वो तो छोड़िए। अभी बोल रहे मंगल भवन में व्यवस्था, कितना दिन देंगे व्यवस्था, नहीं दे सकते। फिर वहाँ कुछ होगा तो घर से निकाल देंगे। वहाँ अभी तक ये लोग सुबह से रात से खड़े हैं, कोई एक कप चाय ला के दिया नहीं, ला के दिया। एमएनडीसी का नल टूट गया, तुरंत एमएनडीसी वालों को पानी मिल गया। मैं और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या है प्रॉब्लम और क्यों रोड जाम करके रखा है आप लोगों ने? इसलिए रोड जाम करके रखे हैं सर कि यहाँ पर हमारा पारा पूरा बह जा रहा है। एनएमडीसी वाला वहाँ पर डैम खोल दिया, पूरा हमारा पारा तहस नहस हो गया। हमारा छोटे छोटे बच्चा है, गरीब है हम लोग, कोई ये नहीं है। एनएमडीसी में हमारा नौकरी नहीं है जो हम लोग ये सब देखेंगे। हमको इंसाफ चाहिए बस। तो आपने देखा कि यहाँ की पब्लिक बहुत गुस्से में है और पब्लिक कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। अगली खबर कोरबा से है, जहां बालगृह से 2 नाबालिग फरार हो गए। शौचालय की दीवार कूदकर ये नाबालिग भागे हैं। रिसदी चौक स्थित बालगृह से नाबालिगों के भागने की जानकारी मिल रही है। सिविल लाइन रामपुर पुलिस जांच कर रही है। कुक और हाउसकीपर के भरोसे ये बालगृह यहां पर चल रहा था और अब 2 नाबालिगों के भागने की जानकारी है। अगली खबर रायपुर से है। रायपुर में एनएचएम कर्मचारी संघ का धरना जारी है। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना यहां पर दिया गया है। 27% वेतन वृद्धि की मांग है। 16,000 से ज्यादा कर्मचारी आंदोलन पर हैं। हमारे रायगढ़ के साथियों का हम सभी मीडिया के भाई एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी कर्मचारी वर्ग की ओर से। बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वाल्मीकि चौक से बिलासा चौक तक कार्रवाई हुई है। शनिचरी रपटा तक सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है। सड़क पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कवायद की गई है। निगम और यातायात विभाग का ये संयुक्त अभियान है। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिलाई गोलीकांड के मुख्य आरोपी पर 10,000 का इनाम है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने यह इनाम घोषित किया है। घटना के 25 दिन बाद भी आरोपी अमित का अब तक पता नहीं चला है। भिलाई टाउनशिप में गोली चलाकर 2 युवकों को घायल किया था। 25 दिन हो चुके हैं लेकिन आरोपी का कोई अता पता नहीं है। आरोपी पर 10,000 का इनाम भी एसपी ने घोषित किया हुआ है। बुरहानपुर में खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत के बाद परिवार ने हंगामा कर दिया। शाहपुर पुलिस थाने के सामने सड़क पर परिवार वालों ने शव रखकर हाईवे को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस से उनकी झड़प भी हुई।
परिजनों ने खेत मालिक और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारा भाई कल खेत में खोड़ फेंकने गया था, मालक ने बोल दिया कि खोड़ फेंको, यहाँ लाइट बंद है, मतलब सर्विस बुधवार से गिरी थी, वहाँ टूट गई थी वो, तो वहाँ लाइट बंद है करके उसको खोड़ फेंकने भेजा, वो चिपक के मृत्यु हो गई उसकी। ये मजदूर वहाँ पे खोड़ फेंकने के लिए गए थे, साफ सफाई के लिए, तो और ये भी बोला था उन्होंने मजदूर होने के वायर टूटी है वहाँ पे, तो काश्तकार ने क्या बोला उनको कि उसमें सप्लायर नहीं है, सप्लायर नहीं बोल दिया तो काम करने के लिए चले गए ये, फिर सप्लायर नहीं है तो बाद में कैसे का सप्लायर आया उसके अंदर। वहीं रायसेन में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठग ने विदिशा नगर पालिका रिटायर्ड एचओ को पेंशन अधिकारी बनाकर नॉमिनी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी मांगकर उनके खाते से करीब 10 लाख रुपए गायब कर दिए। मामले की शिकायत सूचना थाना कोतवाली रायसेन और एसपी ऑफिस साइबर सेल से की है। पीड़ित की माने तो 20 जुलाई को एक कॉल आई जिसमें पेंशन चालू होने की जानकारी दी गई। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उन्होंने ओटीपी शेयर किया था। मेरी व्यक्तिगत जानकारी थी, मेरे से लेके बैंक से लेके और शासन तक, वो उनने पूरी एक एक बात सही मेरे को बताई, तो मेरे को विश्वास हुआ कि भाई हो सकता आज ये वेरिफिकेशन कर रहा है। वो कहने आप मंगलवार के रोज या बुधवार के रोज बैंक चले जाना अपनी मैसेज को लेके, तो नॉमिनी के वहाँ फॉर्म पे दस्तखत होंगे, फॉर्म भर के वहाँ जमा कर देना। एक फोन आया था जिसपे पेंशन अधिकारी बनकर इनके पेंशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लिए गए और नॉमिनी पूछते हुए जो ओटीपी आया है वो धोखाधड़ी लेकर से इनसे पूछ लिया गया और उसके बाद इनके खाते से लगभग 9,83,000 रुपए निकाल लिए गए। इसका आवेदन आज इन्होंने कोतवाली थाने तथा साइबर सेल में दिया है और इसकी जांच की जा रही है। कोतवाली में इसकी एफआईआर की गई है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले के पीड़ितों ने आज प्रशासन सद्बुद्धि यात्रा निकाली। पदयात्रा के हंडिया पहुंचने पर पीड़ित भगवान शंकर और मां नर्मदा से प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। बता दें कि 5 महीने से ज्यादा का वक्त होने के बाद भी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों को ना तो मुआवजे की रकम मिली है और ना ही रहने के लिए मकान। राहत शिविर में रह रहे पीड़ितों ने मामले में जल्द ही न्याय देने की मांग की है। 6 फरवरी 2024 को हुआ था, लगभग 5.5 महीने हो गए हैं। हरदा ब्लास्ट पीड़ितों के साथ हम लोग 15 दिन भूख हड़ताल पर भी घंटाघर चौक पर बैठे। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा था कि तुरंत मुआवजा मिलेगा। एनजीटी का ऑर्डर भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में 3 अलग अलग मामले चल रहे हैं जिसमें मैं वकील के रूप में पेश हो रही हूँ। चूँकि वो मामले कोर्ट में उन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। न्याय नहीं मिला, इसलिए न्याय यात्रा हमने निकाली है। सावन का पहला सोमवार है, इसलिए भोलेनाथ को जल भी चढ़ाने जा रहे हैं और मैया जी से अरदास करने जा रहे हैं ताकि हमको न्याय मिले। बालोद में बाढ़ ने एक और जान ली। नदी के तेज बहाव में एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। नाबालिग की उम्र 17 साल थी। बालोद थाना क्षेत्र के मुल्लेगुड़ा में यह हादसा हुआ है। बलौदा बाजार में जान जोखिम में डालकर लोग उफनती नदी पार कर रहे हैं। सेमरिया घाट के शिवनाथ नदी में बने पुल पर पानी बह रहा है, लेकिन गाड़ी चला रहे लोग जान को खतरे में डालकर पुल पार कर रहे हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये पुल भाटापारा बिलासपुर को जोड़ता है। लोगों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। नदी में पानी का बहाव बढ़ने पर यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बस्तर में लगातार बारिश होने से सभी नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन के समझाइश के बाद भी घूमने आ रहे हैं लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तीरथगढ़ वाटरफॉल के पास पहुंचे पर्यटक सेल्फी लेने और पानी में खेलने में मस्त हैं। एएसपी ने लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वहीं कांकेर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर किस तरह से यहां पर नदी पार कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का ये वीडियो सामने आया है। गांव तक पहुंचने के लिए उफनती बेचा घाट पर कोटरी नदी यहां पर स्वास्थ्य कर्मी पार कर रहे हैं। तो कांकेर के बाद धमतरी की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। जिले के बांधों की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश के सबसे बड़े गंगरेल बांध की तस्वीर। 4 दिन पहले ये डैम पूरी तरह से सूख चुका था। पिछले 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब गंगरेल बांध का जलस्तर महज 3 सेंटीमीटर पहुंच गया था। लेकिन ताजा तस्वीरें राहत देने वाली हैं। बांध में पानी की अच्छी आवक हो रही है। आज सुबह तक गंगरेल बांध 23% तक भर चुका था। जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए उम्मीद है कि बांध में पानी पूरी तरह भर जाएगा। गंगरेल बांध की स्थिति ऐसे रही जिसे भैया जी बताई, 35 साल पहले छूट के पानी आज भी सूखे रही। 35 मिनट में इतना पानी भरा कि पानी के लिए हम भूखे नहीं हैं। पानी इतना भरा कि हम प्यासे पानी में नहा सकते। बीजापुर की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी है। भारी बारिश की वजह से बीजापुर कलेक्टर ने छुट्टी घोषित की। बीजापुर जिले को 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट पर रखा। नगर सेना ने कम कानार में फंसी 2 गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू भी किया और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। राजनांदगांव की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जिला अस्पताल देख रहे हैं आप, पानी भरा हुआ है। अस्पताल के वार्ड और आईसीयू में पानी भरा हुआ है। मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।